मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 25 एंड 26 मार्च के सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। हैती में वहाँ की फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। वहाँ से नागरिकों को निकाल के उनके पड़ोसी देश डोमिनिकन रिपब्लिक में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही इससे पहले कुछ ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिनमें हाल ही में ऑपरेशन दोस्ती चलाया गया। ये फरवरी 2023 में चलाया गया, जो कि तुर्की और सीरिया में भूकंप आने के बाद वहाँ के नागरिकों को सहायता पहुँचाने के लिए किया गया था। दूसरा ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में उत्पन्न संकट को देखते हुए वहाँ से भारतीय नागरिकों को वापस निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ये अप्रैल 2023 में ऑपरेशन चलाया गया था। इसके साथ ही ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफ़गान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों को और वहाँ के अफ़गान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा रिवीजन सेशन होगा। क्वेश्चन होगा, किसने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ाने के लिए NPCIL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएगा NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। हाल ही में घूमर होली किस राज्य में मनाई गई? ये होली बिहार में मनाई गई। बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो व्यक्ति इसे मनाते हैं उसमें उनके कंधे पे बैठकर होली खेला जाता है। बिहार की बात करें तो बिहार में हाल ही में भी नागी नकटी बर्ड फेस्टिवल हुआ था। ये जमुई में हुआ था, जमुई में। दूसरी बात करें तो अभी हाल ही में पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है, जो कि देश का पहला तांबे से बना हुआ है। और बिहार की बात करें तो बिहार को COP28 में बिहार को नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिला। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा? आंसर हो जाएगा जयंत मूर्ति। आंसर हो जाएगा जयंत मूर्ति। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खबरों में रहा IMT त्रिपक्षीय अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। ये 21 से 29 मार्च के बीच युद्धाभ्यास हुआ, जिसमें ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज किया गया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन किस राज्य में किया गया? सो आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में, JNK। JNK के श्रीनगर सिटी में किया गया। ये श्रीनगर के डल लेक के पास किया गया आयोजन। हाल ही में समाचारों में देखी गई बारबटन ग्रीनस्टोन बेल्ट किस देश में स्थित है? सो ये साउथ अफ्रीका में है। ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि वहाँ से कई साक्ष्य मिले हैं भूकंप के। हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ये हाल ही में भी ये अभ्यास हुआ जो USA एंड इंडिया के बीच में होता है। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? सो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड की सरकार ने हाल ही में वहाँ ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में भी इस तरह की डिस्पोजल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर भी यहाँ इसका उल्लंघन किया जाता है। सो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। विकासशील देश व्यापार योजना DCTS जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किससे संबंधित है? यह UK से संबंधित है। UK यूनाइटेड किंगडम, वहाँ की सरकार के द्वारा ये किया गया। क्यों किया गया? ये विकासशील देशों के ट्रेड को इंक्रीज करना है। हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और किन के द्वारा किया गया है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? मिस्टर राजीव कुमार। और अभी हाल ही में दो नए कमिश्नर का नियुक्ति हुई है, वो कौन है? मिस्टर ज्ञानेश कुमार एंड SS संधू। भारत में हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? जेटको। ये डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ ये एग्रीमेंट किया गया। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत PIB की फैक्ट चेक यूनिट FCU को अधिसूचित किया है? सो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके प्रमुख कौन है? मिस्टर अश्वनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर भी हैं। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे IMEC पर अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? सो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ ये हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिक्स की खोज किस ग्रह पर हुई? ये हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर मार्स ग्रह पर ये खोज किया गया। इसकी हाइट
9,000 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो पुरस्कार जो हाल ही में खबरों में देखा गया, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? अभी हाल ही में भूटान के द्वारा अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है। और हाल ही में भूटान सरकार के साथ इंडिया ने फूड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर वर्ष किस दिन को नस्ली भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च। बात करें 21 मार्च, हाल ही में सरकार ने किस देश के कास्ट एल्युमिनियम मिश्र धातु पहिए पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा चाइना। हाल ही में किसने NCRB का संकलन ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अमित शाह। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयरलैंड की सबसे नई प्रधानमंत्री कौन बने? आंसर हो जाएगा साइमन हैरिस। से पहले वहाँ के प्रधानमंत्री थे लियो वराडकर, जिन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके बाद साइमन हैरिस को नया प्रधानमंत्री बनाया गया वहाँ के जनता द्वारा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग कराई है, उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा पुष्पक द्वारा भारत ने ये पहली बार इस तरह का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग कराई है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में तेंदुए की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार तेंदुए की सबसे अधिक आबादी किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, MP में ही हाल ही में कूनो नेशनल पार्क न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ नामीबिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा तेंदुए लाए गए थे, चीते लाए गए थे, इसलिए ये न्यूज़ में था। हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत के खनिज उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5.1% की वृद्धि हुई है। 5.1% की वृद्धि दिसंबर 2023 में खनिज उत्पादन में हुई। 2023 की वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर हो जाएगा 80th रैंक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू
किया गया, जो अभी हाल ही में उसकी क्लोजिंग सेरेमनी भी हो चुकी है। सो आंसर है नागालैंड। नागालैंड में ये हुआ। तो पहला कहाँ हुआ था? तो पहला फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट गेम मणिपुर में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। सो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 में पहले रैंक पे कौन रहा? मणिपुर, जिसने 52 गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 ब्रोंज के साथ 130 मेडल हासिल किए। वहीं मेज़बान स्टेट जो नागालैंड है वो सेकंड पोजीशन पे रहा, सेकंड पोजीशन पे। सो मूव करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे फर्स्ट पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है, जो देश का पहला प्रोसेसिंग यूनिट होगा। और नॉर्थ की बात है तो अरुणाचल प्रदेश में ही 26वां जिला बना है के पेन्योर। उसके बाद 27वां बोखोम डिस्ट्रिक्ट बना है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है? सो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के साथ अभी हाल ही में भारत ने 2+2 की मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई, जो नई दिल्ली में हुई। ब्राज़ील की बात करें तो 2+2 हुई। इसकी पहले भी हाल ही में यूके के साथ 2+2 की वार्ता हो चुकी है, जो अक्टूबर 2023 में हुई थी। इससे पहले भी और भी कंट्री है जिनके साथ 2+2 का चलता है। ये आपका इंडिया यूएस के साथ होता है, जापान के साथ, रशिया के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। इन सभी के साथ 2+2 वार्ता होती है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। वहाँ की करेंसी ब्राज़ील रियाल है। प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा है। ब्राज़ील में हाल ही में भी G20 होने वाला है 2024 में। इससे पहले वहाँ ब्रिक्स सम्मेलन होना था, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन जो अब वहाँ होना था वो कैंसिल होके रशिया में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में 5 नए कंट्री ऐड हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? सो ईरान, UAE, इजिप्ट, इथोपिया और सऊदी अरब। और ब्रिक्स की बात करें तो इन्होंने एक अपना बैंक बनाया है, जिन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में, संघाई चाइना में। जिसके अध्यक्ष कौन है? डल्मा रोसेफ, जो यहीं ब्राज़ील के हैं। डल्मा रोसेफ। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सो आंसर हो जाएगा भारत। भारत को इनकी मेजबानी मिला है 2024 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली के लिए। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपको यहाँ 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।